कि एआई जो है ना ओवर हाइप है, उल्टा चक्कर है। एआई नहायत ही अंडर हाइप है। इंसानी तारीख में ऐसी चीज़ कभी कोई आई नहीं। और मैं और आप अगर अभी भी इतने नालायक हैं कि इंसानी तारीख की जो सबसे बड़ी ईजाद है उसके बलबूते भी पैसे नहीं कमा सके ना, और अपने घर वालों के खाने पीने का इंतजाम नहीं कर सके, मैं लालच की बात ही कर रहा हूँ, तो फिर वो मकरानी होगी क्या है, लग जाना। मतलब हम कितने नालायक होंगे यार। इंसानी तारीख की सबसे बड़ी है, मगर हमें कमांड आनी चाहिए। अच्छा, हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होगा? आज तो मैं ज़्यादातर मैं बोलूँगा, और इन चारों के साथ और भी हमारी पूरी फैकल्टी है, वो फैकल्टी हमें कुछ दिखानी पड़ेगी ऊपर ही, मगर आस्ता आस्ता बुला लेते हैं, अभी गर्मी बहुत है। तो अभी तो हम 4 करते हैं, क्योंकि अभी उनको बुला लिया तो उनको और गर्मी लगेगी। तो हम 4 गुफ्तगू करेंगे, मगर कल से बिल्कुल फर्क से पढ़ाई होगी। कल से मैं वैसे ही बोला हूँ, बिल्कुल ही बोला बन जाऊँगा, मासूम साहब के लिए। और मैंने आप लोगों से सवाल करने, टीचर और आपसे, और आप लोग सब लूप इंजीनियरिंग की सही बात तैयारी करके आओगे। और कासिम भाई माशाल्लाह यहाँ सबसे सीनियर पोस्ट है और सबसे काबिल भी है, इनका रिकॉर्ड लगाने का मजा ही और होगा। कासिम भाई आपको ये भी दिया था, मुझे दुनिया है समझ में, और ये मैं आपका भी रिकॉर्ड होगा। क्यों? आप माशाल्लाह कासिम समेत आप सब सीनियर हो, आपको अगर पढ़ाने की जरूरत पड़ रही है तो समथिंग रॉन्ग। फिर अनीत का रिकॉर्ड लगाने में जो मजा आएगा वो तो उसके तो अलग पैसे। अच्छा, अब तो ये सबसे ओवर लोग कहते हैं ना ओवर हाइप है, मैं कहता हूँ अंडर हाइप है। मैं नहीं कह रहा, वो बंदा ही कह रहा है। अच्छा, अब ये तस्वीर देखिए, और ये पे कहाँ पे, ये बुक के अंदर गैजेट पेज एजेंट के एरा में ना कि हीरो तस्वीर है, हीरो होती है जो पहले होती है। अच्छा, अब गेटिंग पेज में एजेंट के एरा, अब अभी सिर्फ 2 पिलर्स पे गौर करते हैं, लेफ्ट और राइट पिलर। देखिए, सामने मैं एआई के साथ एक जन्नत में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो गैप है। गैप क्या है कि लेफ्ट साइड पे जो पिलर है वो ये बता रहा है कि डेवलपर जो है ना उसको जॉब नहीं मिलेगी, और राइट साइड पे जो पिलर है वो ये बता रहा है कि एआई कंपनियों को एआई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में बहुत मसला हो रहा है, वो 95% ऑफ द टाइम फेल हो जाता है। अब ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, मेरा एनालिसिस नहीं है, ये MIT की एनालिसिस है, 2025 के आखिर में ये इन्होंने सर्वे किया था। सबसे पहले बात क्या समझने की वाली है, 2 चीज़ें एक साथ हो रही है जो कि समझ से बाहर है। एआई डेवलपर्स को, और अभी एआई डेवलपर तो बहुत कम है, जनरल डेवलपर को जॉब नहीं मिल रही। और दूसरा अलग अलग क्या है कि कंपनियां जो है वो एआई सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर, वो एआई प्रोजेक्ट तो शुरू कर रही है, पैसे भी लगा रही है, बंदे भी डिप्लॉय कर रही है, मगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रही। अब बाकी तो बड़ी फिक्स देखिए, इसमें ही हमारा चांद बनता है। मैं अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी ने माइक मैं लाता हूँ उधर, आपके ख्याल से हमारे दोस्त सर, इशू ये है कि जो डेवलपर्स थे उनका जो रोल था मेन पहले था कोड लिखना, मतलब कोड लिखने से पहले ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि प्रोजेक्ट का एनालिसिस करना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, लेकिन जो डेवलपर्स थे उनका जो कोर रोल था वो था कोड लिखना। और अब जो AI आई है तो उसने वो रोल को रिप्लेस कर दिया, तो वो इतना अच्छा कोड लिख रही है कि जो एक्सपीरियंस डेवलपर हैं शायद वो भी उतना अच्छा कोड ना लिख पाता हो जितना AI अच्छा लिख रही है। तो इसलिए हुआ ये कि जो जॉब्स थी मार्केट के अंदर वो कम हो गई, जो आउटसोर्सिंग के काम कर रहे थे
मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, उनको अच्छी तरह अंदाज़ा हुआ कि जो जॉब्स आना शुरू आ गई हैं वो कम होना शुरू हो गई हैं, काम मिलना कम होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड पे ये कह रहे हैं कि भाई जो डेवलपर्स थे उनका रोल एआई ने कम कर दिया या ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो काम वो कर रहे थे वो काम एआई ने करना शुरू कर दिया। तो डेवलपर्स जो हैं वो बेचारे बेरोजगार होना शुरू हो गए या उनको जॉब नहीं मिली। और राइट हैंड साइड पे वो कह रहे हैं कि कंपनीज हैं जो चाहती हैं कि एआई उनके जो वर्क फ्लोज हैं उनको ऑटोमेट करे, उसके अंदर आके काम करे। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि वो जब किसी डेवलपर से ये कहते हैं कि भाई मेरा ये काम ऑटोमेट कर दो, तो वो ये करता है उनको एक प्रोटाइप बना के दिखा देता है। अच्छा, प्रोटाइप जो होती है ना वो बड़ी ब्यूटीफुल होती है, बड़ी खूबसूरत होती है, क्योंकि वो रियल डाटा के ऊपर नहीं होती, वो रियल सिनेरियोज के ऊपर नहीं होती, वो रियल हर्डल्स के ऊपर नहीं होती, वो होती है बिल्कुल आइडियल सिचुएशंस के ऊपर आप बनाते हैं जो बनाते हैं। तो वो जाता है, लेकिन वो फेल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो प्रोटाइप तो चल रही होती है, लेकिन वो प्रोटाइप जो उस कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग, उसके डाटा के अकॉर्डिंग, उसके सिस्टम के वर्क फ्लोज के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो वो फुल अप हो जाती है। तो वो उसमें का पैसा भी खर्च करता है कंपनीज, लेकिन उस पैसा का उनका कोई रिटर्न्स भी नहीं मिलता, तो वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं कि डेवलपर्स जो हैं वो बेचारों को काम नहीं मिल रहा, और कंपनी जो चाह रही हैं कि एआई आ जाए लेकिन वो एआई का इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो ये वाला दरमियान में जो गैप है ना, इस गैप को फिल करना ज़रूरी है कि डेवलपर्स को जॉब भी मिल जाए और कंपनी जो है उनका एआई वाला सिस्टम भी इम्प्लीमेंट हो जाए। अच्छा, पिक्चर हमें साफ दिख रही है कि दो रास्ते हैं। ये आप अपने आप को कंसीडर करें कि आप बीच में खड़े हुए एफडी फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर, लेकिन अभी तक आप फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर या एआई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट नहीं बने। हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड के ऊपर शिफ्ट होगा। लेफ्ट साइड के ऊपर कौन लोग? ये वो लोग हैं जिनका टाइपस्क्रिप्ट, जावा, पाइथन और इस तरह की जनरेटिव एआई की बुनियादी चीज़ें, एलएलएम की बुनियादी चीज़ें, इट्स मीन अभी तक जहां आप पहुंचे वो तमाम चीज़ें जानते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद जब आप मार्केट में पैसे कमाने के लिए उतरे तो आपको पता चलता है कि यार ये तीन चीज़ें कोडिंग की दुनिया में अगर आप जाते हैं एज अ डेवलपर बन के बैक एंड फ्रंट एंड, तो आपको कोई हायर नहीं कर रहा। जूनियर लेवल की जॉब्स जो हैं वो मार्केट में सॉफ्टवेयर हाउस से ख़त्म हो गई। अभी आप जूनियर लेवल पे कहीं पे भी अप्लाई करें और कहें कि मुझे बैक एंड फ्रंट एंड ये सारी चीज़ें आती हैं, आपको हायर ही नहीं कर रहा कोई। उसकी बुनियादी वजह आपसे कई गुना ज़्यादा बेहतर क्लाउड कोड लिख के दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स लिख के दे रहे हैं, तो आपको क्यों हायर करें? अच्छा, तो ट्रेडिशनल डेवलपर जितने भी हैं उसमें मैं अपने आप को भी शामिल कर लेता हूँ। अगर वो मार्केट में जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे डेवऑप्स आता है, मुझे फ्रंट एंड आता है, मुझे एआई पे काम आता है, तो कोई स्पेसिफिक चीज़ लेके आप मार्केट में जाते हैं ना, तो आपको मार्केट में हायर नहीं किया जा रहा। उसकी वजूहत ये तीन चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही। अच्छा, ये लेफ्ट साइड की कहानी। अब दूसरी साइड पे आपकी कंपनीज हैं, तमाम सॉफ्टवेयर हाउस, तमाम स्टार्टअप। अब आप किसी भी कंपनी में चले गए, चाहे वो एक चावल की इंडस्ट्री है, कंपनी है, और उन्होंने भी एआई के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोग मुझे आके बता रहे हैं कि सर मैं राइस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ और एआई के काम कर रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने भी एआई का स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया। बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम एआई के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, आप क्लास में इतने सारे लोगों से मिले, उन्होंने भी अपने अपने स्टार्टअप यानी कंपनीज स्टार्ट कर दी और कह रहे हैं कि हम किस पे काम कर रहे हैं, एआई के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू MIT, उसकी रिसर्च के मुताबिक आपके 95% कंपनीज जो स्टार्टअप स्टार्ट करती हैं वो फेल हो जाती हैं। अब फेल होने की वजह वो क्या करते हैं, अपनी ही कंपनी के किसी एक बंदे को कहते हैं यार तुम एआई के ऊपर थोड़ा काम करो, रिसर्च करो, क्या प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब पहले तो वो बंदा जो ट्रेडिशनल चीज़ें जानता था, डेवलपमेंट, वो एआई को सीखेगा, रिसर्च करेगा और फाइंड करेगा कि यार इन दो जगह के ऊपर हम एआई लगा सकते हैं। अच्छा, उसने कौन सी एआई फाइंड की? उसने
पुरानी जो मशीन लर्निंग होती है, डीप लर्निंग होती है, जनरेटिव एआई होती है, या अभी एजेंटिक एआई की तरफ हम आ रहे हैं, तो उनमें से कोई एआई का सोल्यूशन फाइंड कर ले, या हो सकता है एजेंटिक एआई के करंट जो चीज़ें चल रही है वो फाइंड कर ले। अच्छा, चीज़ें तो उसने फाइंड कर ली, लेकिन उसके बारे में हम अगर एफडी की बात करें, वो एफडी लेवल करें, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर, एआई से जितने काम करवा सकते हैं, इकोसिस्टम से जितने काम करवा सकते हैं, एडवांस लेवल की जितनी चीज़ें आज के दौर में फीचर्स हम बना सकते हैं, वो चीज़ें नहीं जानता। उसने ट्रेडिशनल चीज़ों के ऊपर रिसर्च की और सोल्यूशन बनाना स्टार्ट कर दी, या नई चीज़ों पे भी रिसर्च की, लेकिन उसको वो बहुत अच्छे से नहीं जानता। आजकल के डेवलपर से आप कहें क्या चीज़ आप बना के दे रहे, कोडिंग करके क्लाउड कोड से पूरा प्रोजेक्ट बना के दिखा रहे। मैंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की फला लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ नहीं समझा सकते। तो एफडी ये नहीं होगा। एफडी आपका जो एआई के जरिए कोड जनरेट हो रहा है, चीज़ें जनरेट हो रही है, वो हर एक चीज़ को जानता है, वो डिप्लॉयमेंट भी जानता है, वो आपकी डोमेन की जो एक्सपर्टीज़ है, जो भी आप एक्सपर्ट से मिल रहे हैं, वो नॉलेज भी उसके पास आ जाती है। और अपने इकोसिस्टम जो कंपनी का है, एआई नेटिव कंपनी का, या फिर उस कंपनी के अंदर जो भी काम होते हैं, उन तमाम चीज़ों को भी वो समझता है और एआई के इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। तो अब ये क्या करता है, आपकी कंपनीज के अंदर क्या काम हो सकता है और एडवांस एआई, बैकएंड, फ्रंट-एंड या डेवऑप्स, इन तमाम की कम्बिनेशन के साथ क्या काम किया जा सकता है, वो गैप फाइंड करता है। और गैप फाइंड करने के बाद ये सिर्फ मशवरा नहीं देता कि आप इन चीज़ों पे काम कर सकते, ये वो चीज़ें गैप फाइंड करेगा, उनके सोल्यूशन के ऊपर काम करेगा और कंपनी के अंदर कोई ना कोई वैल्यू एडिशन करेगा। तो ये एफडी जो बंदा है, जो कि अगर बाहर से आता है, इसको कंपनी रेंट के ऊपर हायर करती है, तो ये एफडी कहलाता है, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। और अगर उस कंपनी ने बाहर से उस बंदे को बुलाया, उसका काम बहुत अच्छा लगा, तो हो सकता है उस कंपनी को, यानी उस बंदे को इंटरनल हायरिंग की ऑफ़र कर दे। तो अगर उसको हायर कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एआई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपको एडवांस लेवल की जो इकोसिस्टम्स हैं उनके बारे में पता हो, कंपनीज की प्रॉब्लम्स आप समझेंगे और फिर आप सॉल्यूशन बनाएंगे। ये बंदा जो आपके सॉफ्टवेयर बनाएगा, तो जो 95% आपके प्रोजेक्ट फेल हुए, तो ये 5% जो आपके सक्सेसफुल होते हैं ना, ये बंदा उसमें आपके प्रोजेक्ट को शामिल कर देगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अच्छा जी, अभी सर ने बता दिया, सर बिलाल ने बताया, सर जया ने बता दिया, तो समझ तो आ गया हो। कोशिश करूँगा कि मैं अपनी समझी बताऊँ। देखिए, अभी जब हम लोग ये कोर्स स्टार्ट कर रहे थे, तो हमने किससे स्टार्ट किया था? किससे? फिर नेक्स्ट पर। फिर जब हम लोग एआई पे मूव हुए थे, तो काफ़ी हमारे पास सवाल आ रहे थे कि भाई सर, हमने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी, नेक्स्ट पढ़ा, मार्केट में तो अभी इस पर ही काम होगा, हम एआई क्यों सीखे? और ये सारी जो चीज़ें आर्किटेक्चर वाइज, कभी हम डॉकर पढ़ रहे हैं, कभी हम जो है सिस्टम डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, कभी जो है हम ट्यूब इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ों को क्या पढ़ें? अब सवाल ये है मेरा आपसे, क्योंकि यहाँ पर माशाल्लाह आप लोग सब सीनियर हैं, काफ़ी लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो फ्रीलांसिंग में काम करते हैं या कोई उनके क्रिएटिव वगैरह जो है काम कर रहे हैं? कुछ काम आ रहा है? तकरीबन जितने भी लोग मेरे जो कनेक्शन में है या जितने भी हम सबके यहाँ पर हैं, मार्केट में फ्रीलांसिंग में काम ना आने के बराबर है। सिर्फ काम उनके पास आ रहा है उनके पुराने कनेक्शन से, ठीक है? और या तो ये है कि जो दूसरा बंदा है वो बिल्कुल ही कह सकते हैं कि तो कुछ भी ना होता, वरना लोग क्या कर रहे हैं कि अब उनके पास एआई टूल्स हैं, वो एआई से काम करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज से पहले डेवलपर का काम था कोड लिखना और एक प्रॉब्लम को जो है उसे कोड के जरिए रिजॉल्व करना, जिसमें हम लोग पढ़ाई कराते थे। कोडिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई दूसरा बंदा देख रहे हैं हैकिंग कर रहे हैं, फिल्मों में भी एक फाइल को लगा दी, स्क्रिप्ट लगा दी, कह रहे हैं हैकिंग चल रही है। तो ये कोडिंग की बड़ी ही वैल्यू थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इस वैल्यू को थोड़ा कह सकते हैं डाउनग्रेड आना स्टार्ट हुआ। पहले जब करते थे हम लोग जो है एक फाइल में कोड लिख के उसको पासवर्ड लगा के जिप करवा के रखते थे, कोई देखना नहीं, फिर कोड जो है इंटरनेट पर अवेलेबल होना स्टार्ट हो गया।
अब जब एआई आई ना, उसने बड़ा गलत कर दिया। उसने कहा तुझे क्या आता है भाई, बड़ा इतना था। कोडिंग करना एआई से बेहतर अभी इस लेवल पे जो यहाँ पर मॉडल्स हैं, फेबर की बात करें या GPT 5.6 की बात करें, तो ये कह सकता है कि उससे बेहतर कोई कोड लिख सकता है। तो जो डेवलपर्स का मेन रोल था ना कोडिंग करना, जिसमें वो बहुत ज़्यादा फायदा करते थे, हमारा मेन काम यही होता था। कभी प्रोग्राम की बात आती है ना हमारे पास, सॉफ्टवेयर में कोई काम आता था, हम कहते हैं बिजनेस वगैरह ये हमें नहीं पता, बताओ क्या काम करना है, कोड लिख के रिजॉल्व कर देंगे। मोस्टली डेवलपर ये करते थे। तो वो काम आप एआई कर रहे हैं, हमारा क्या काम था। तो इस वजह से अब जो क्लाइंट है वो कह रहा है एआई से जब मुझे कोड करवाना, तुम्हारी क्या जरूरत, वो काम नहीं दे रहा। अब वो क्या कर रहा है, खुद से काम कर रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है कि जो उसके पास बंदे हैं उनको कह रहा है कि भाई आप जो है थोड़ी बहुत एआई की चीज़ें सीख लो और इम्प्लीमेंट कर लो। अब नुकसान दोनों का हो रहा है। जो बंदे हैं जो ये काम जानते हैं उनको काम नहीं दे रहा कोई, और जो कंपनीज है जिनको काम नहीं आता वो एआई के जरिए जो है काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ना डेवलपर्स को काम मिल रहा है, ना एआई से कंपनी से काम हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा उनसे? क्योंकि उनके पास वो राइट एक्सपर्टीज नहीं है। हर कोई समझता है कि एक बस LLM की हमने API ChatGPT की API इंटीग्रेट कर दी, हमारे पास AI इंजीनियर बन गया। ऐसा नहीं होता। उनको यही लगता है कि बस LLM इंटीग्रेट कर दिया, हमारा प्रोडक्ट AI बेस्ड हो गया। लेकिन जब वो प्रोडक्शन में जाता है तो वो मसले क्रिएट करता है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, जिस क्लाइंट के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो और उसका जो है कुलीग जो है अभी AWS के जो है US में सेमिनार हुआ था, वहाँ गए। वहाँ कह रहे हैं कि AWS वाले ने पूछा कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने प्रोडक्ट में AI इंटीग्रेट कर रहे हैं। कह रहे हैं 80 to 90% लोगों ने हैंड रेज किया कि हम सब जो है AI इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, हमारा प्रोडक्ट AI बेस्ड है। तो कह रहे हैं कितने ऐसे लोग हैं जिनका वाकई प्रोडक्शन में AI चल रही तो रेवेन्यू करे। कह रहे हैं हार्डली 10 to 20% ऐसे लोग थे जो कह रहे हैं कि वाकई हमें AI फायदा दे रही है, सही से वो चल रही है। और वो भी वो लोग कह रहे हैं, वे सर ने बताया कि MIT की रिसर्च है 95% जो AI के प्रोडक्ट्स हैं फेल हो रहे हैं। क्योंकि मसला ये है कि उनके पास राइट एक्सपर्टीज नहीं है। AI LLM जनरल काम के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन आप अगर उसे स्पेसिफिक डोमेन में अपने प्रोडक्ट के लिए यूज़ करेंगे तो वहाँ उसे राइट एक्सपर्टीज चाहिए, उसे पूरा ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जिसके बेस पर वो राइट तरीके से वर्क कर सके। तो वो चीज़ नहीं है। अब इस चीज़ को रिजॉल्व कैसे करें? तो यहाँ एक बंदा आता है, एक रोल आता है हमारे पास, वो है FDE, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। ये बंदा क्या करता है, अभी सर ना कोई टेल हाई लेवल बताता हूँ। ये क्या करता है, अपनी डेवलपर की नॉलेज एक्सपर्टीज और सामने वाली कंपनी की डोमेन एक्सपर्टीज, उसकी बिजनेस की नॉलेज, उन दोनों को कंबाइन कर लेता है। उसके पास डेवलपमेंट की नॉलेज भी है, राइट एक्सपर्टीज भी है, वो डिप्लॉयमेंट जाता है, वो AI इंजीनियरिंग के लिए जाता है, वो सारा इकोसिस्टम जाता है। वो साथ साथ उस कंपनी की इंफॉर्मेशन भी रखता है, वो उस कंपनी के अंदर जाता है, उनका पूरा इकोसिस्टम समझता है और अपने सॉल्यूशन को उस कंपनी की नीड के हिसाब से तैयार करता है। वो एक जो कंपनी के पास जो एक्सपर्टीज नहीं थी, वो एक्सपर्टीज उनके इकोसिस्टम के हिसाब से ये FDE प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ये जो FDE हमारे पास है ना, फॉरवर्ड डिप्लॉयड, ये इस गैप को क्लोज करता है। कि वो जो गैप का डेवलपमेंट से डेवलपर को डेवलपमेंट आती है, बिजनेस नॉलेज के पास नहीं, इकोसिस्टम नॉलेज नहीं है, वो इकोसिस्टम नॉलेज, वो बिजनेस नॉलेज, वो सारी वो गेट करके अपने आप को इतना स्किलफुल बनाता है कि उसकी मार्केट में डिमांड होती है। तो हम उसी रोड की तरफ जा रहे हैं और आगे हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें। तो तैयार हैं आप लोग? यस। अच्छा जी, हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा जी, देखिए ऐसे तो आपको बगैर एक्सपीरियंस के जॉब नहीं मिली, तो बहुत कम जॉब है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब मुझे नहीं पता मैं 5,000 लोगों के साथ ये कैसे करूँगा, मगर ये करना पड़ेगा। आप अगर ये सोचेंगे कि अगले 1 महीने में अरबपति बन जाऊंगा तो ये होने वाला नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिलाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहना, उसको इंटर्नशिप कहना, कुछ भी कहना, और आपको प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा।
नहीं बात है ना। मैं आपके पास जाऊँ और कहूँ कि यार मेरा ऑपरेशन कर दो दांत का, मैं पूछूँ यार कभी किया है? आपने किया कुछ नहीं देखा, मैं आपको करीब दे दूंगा। आप मेरे करीब आएंगे, मैं बच्चा था तो मेरा हाथ टूट गया था, तो नर्सिंग गौरवी साहब वो भी अच्छा वाला तगड़ा था, उसने मेरा एक्सीडेंट होने के लिए मेरा हाथ छुटा कर दिया। मैंने ये नर्व पेन का 12 साल का था, 10 साल का नर्व पेन का भूखा मारा, क्योंकि उसको तो कोई असर नहीं हुआ मेरे घूसे का, हंसता था, मेरे पैर की तरफ से 2-4 घूसे मारे थे। अब तो हमने क्या करना है, हमने स्टेप बाय स्टेप, आपने 10,000 का तो दे नहीं सकता, व्यक्तिगत देने पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, हमारी टीम बड़ी है पर फिर भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, आप में से जो अच्छा कार्रवाई कर रहे होंगे, जो खुद आओ मेरे पास, मैं आपके पास जा नहीं सकता, तुम देखो ना कितने लोगों के कैसे जाऊंगा। और अनीक से हम इस सवाल करेंगे एक्सटेंसिवली, और इसके जवाब में हम अनीक की शादी भी कराएंगे। अच्छा, पहले बिल्कुल रिलैक्स हो, मैं भी बिल्कुल रिलैक्स सुबह आया हूँ, मैं बिल्कुल आराम से जल्दी काफी मैंने सुबह सुन दिया। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, थ्योरी से तो आज के दिन है, फिर सारा प्रैक्टिकल होगा, तो आप बड़ा एक्सटेंसिव थ्योरी समझाएंगे। और मुझे सुबह है कि जैसे एमपी की थ्योरी भी है ना, जहाँ तक लोगों को नहीं बताई क्योंकि हमारे टीचर, तो अभी पता लग जाएगा। मगर मैं ज्यादा भी प्रेशर नहीं डालूंगा, अभी पहला दिन कल से डालू, ठीक है। मामला क्या है, 2005 की बात है, आप कहानी की तरफ चलेंगे ना तो बिल्कुल सही समझ में आएगा। 2005 की बात है, एक कंपनी है पेलेंटे, उसका प्रोडक्ट नाइटी टेक्निकल प्रोडक्ट था, और वो जहां तक जो लोग फौज लेती थी उनसे, एक इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो टेक्निकल नहीं थी, मिसाल के तौर पर आइए, इतनी टेक्निकल थोड़ी है। अब क्या करें, प्रोडक्ट टेक्निकल, यूजर नॉन टेक्निकल। अब उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, हम अपना बंदा भेजते हैं आपके साथ, आपका बिजनेस, अगर हम अपना बंदा आपके पास रखेंगे तो उसको आपका बिजनेस समझ में नहीं आएगा, आपके पास हम अपना बंदा भेजते हैं, उसके पास हमारी सारी ट्रैवलिंग होगी जो हमारा प्रोडक्ट ला रही थे, और आपके पास आपका डोमेन नॉलेज होगा, तो आप क्या करेंगे, हमारा बंदा जाएगा आपके साथ मिलकर काम करेगा। तो पहली बात एमडी चलने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि प्रोडक्ट टेक्निकल हो, यूजर नॉन टेक्निकल हो। अगर यूजर भी टेक्निकल है अरे भाई, तो वो आपसे पूछेगा, आप मिसाल लेते हैं डेटाबेस, और एक प्रोडक्ट टेक्निकल है, और एक प्रोडक्ट टेक्निकल है, मगर सारी यूनिवर्सिटियों में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाया जाता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है डेटाबेस का, सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, सब कुछ पता होगा उनको, तो उनको क्या है की जरूरत है, नहीं जरूरत है। दूसरा, जो बंदा जा रहा है टीडी बच्चे, उसके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर सब सॉफ्टवेयर बना है। मिसाल के तौर पे ऑरेकल पे लाखों करोड़ों लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बहुत सारे ERP ऑरेकल के अपने भी है जो ऑरेकल पे बने हुए, कंपनियों के। तो अभी तक क्या हुआ, एमडी के लिए 2 चीजें चाहिए मेरे को, क्या, नंबर 1
टेक्निकल प्रोडक्ट नॉन टेक्निकल यूजर। अभी तक हमने दो चीजें देखी। नंबर 1, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर के लिए ये 2005 की बात है, टेक्निकल प्रोडक्ट होनी चाहिए, नॉन टेक्निकल यूजर होना चाहिए। नंबर 1, अच्छा ये सब किताब में लिखा हुआ, मगर अगर आप पढ़ें तो पढ़ने की किताब की आदत डालनी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा, प्लेटफॉर्म को अपने साथ लेके जाएगा। क्या करके जाएगा? प्लेटफॉर्म साथ लेके जाएगा, क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म नहीं लेके गया तो जीरो से बनाना पड़ेगा। फिर तो वही हो जाएगा जैसे पाकिस्तान में फ्रीलांसर काम करते हैं या इंडिया में इंफोसिस के लोग जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं खाली आप, अगले 3 साल तक वहां बैठ के काम करते रहते हैं और कुछ भी नहीं होता या कम होता। अब क्या करना है? वो अपना प्लेटफॉर्म साथ लेके जाएगा और वो कुछ बना सकेगा बहुत तेजी से, मे भी 15-20 दिन में, 25 दिन में। तनख्वाह ज़्यादा होगी, $200-300 घंटा। और FDE जो सब माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के वो तो $800 घंटा। साबित ये दो सामने आ गई बात, क्लियर हो गई। ये दोनों प्लेटफॉर्म, टेक्निकल प्रोडक्ट और नॉन टेक्निकल। अच्छा देखिए, अगर आप दवाई मरीज की, किसी का मर्द है ना, तशखीस ही नहीं करते तो दवाई तो गलत दे देंगे आप, मरीज मर जाएगा या फायदा कोई नहीं होगा उसको। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए बीमारी क्या है। तो FDD जो दवाई का असर करती है, पहले ये तो पता लगेगा कि वो दवाई है क्या भाई, किस मरीज को दी जाएगी। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 2005 गुजर गया, 10 गुजर गया, 15 गुजर गया, 20 गुजर गया, 25 गुजर गया, किसी कंपनी ने जॉब नहीं दिया। 26 आया तो सब पागल हो गए। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी MD ब्रांच गूगल कीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा हम $2 बिलियन लगाएंगे, अमेजॉन ने कहा हम $4 बिलियन लगाएंगे। ये मैं नंबर याद नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ। एंड सो ऑन, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, OpenAI, ChatGPT, अपना एंथ्रोपिक और इंडिया की कंपनियां, वो भी मैंने रेफरेंस में दिए हुए सब इंडिया की कंपनियों के वीडियो देखे। उन्होंने कहा कि अगर हमने FD अपने आप को तैयार नहीं किया तो इंडिया की जो सनत है जो 30 साल में बनी है, 40 साल में, वो सब जीरो हो जाएगी। और हम तो पहले ही कमजोर थे, हमारा क्या बनेगा कालिया। अब सवाल है 5, 2005, 10, 15, 20, 25, 26 में क्यों ख्याल आया? कल आपको खबर मिले कि आप साहब ने शादी कर दी, तो आप कहेंगे साहब आप क्यों ख्याल आया? तो मैं तो कह दूंगा पहले इतनी अच्छी लड़की नहीं थी। मगर FD के बारे में क्या कहेंगे? जवाब है, कौन बताया? 25 साल गुजरने के बाद, 25 तो नहीं 20 साल बाद ये मोहब्बत कैसे जाग गई? कौन बताएगा? कौन बताएगा? जी बेटा, यार हमारे पास एक और बाइक है जो स्टूडेंट को दिया जा सके, वो था तो सही, गायब कर दिया किसी जगह का। खराब हो ऊपर आने में भाई से बताओ, टाइम बहुत कम है।
आज से 1 बजे तक छुट्टी करनी है। इससे पहले LLM नहीं था, AI नहीं थी, इसलिए FD नहीं आया था। अब AI और LLM आ चुका है इसलिए आपने अभी तक करीब आए मगर साफ करके नहीं बताया। देखिए मैंने आपको साफ करके बताया कि आपने शादी क्यों कर रहा कि पहले से लड़की भी नहीं मिली। पहले से LLM नहीं, आपने साफ करके बताना नहीं बेटा। LLM नहीं था हमारे पास। बेटा ये आपको ऐसी हवा में जोड़ रहे हो ना बात को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इस नई दुनिया में ना सब कुछ सवाल पूछना है। आप लोग सवाल नहीं समझते और निकल पड़ते हो रात को। सवाल क्या है? सवाल बड़ा छोटा सा मेरे प्यारे सुन लो। वो ये है, मुझे बेटियों पे ज्यादा प्यार आता है, आप लोग तो अजीब अजीब होते हैं यार। साफ बात करें ना। अच्छा मेरे प्यारी बेटियों, देखो बात ये है, सवाल करना चाहिए। पहले डेट में ये ट्रेंड 2000 ट्रेंड नहीं था, वो खुद ही करते थे। 2005-8 में शुरू किया। अगले 20 साल तक किसी ने उनको लिफ्ट नहीं कराई, ये करते रहे। फिर 26 आया, वो भी जनवरी फरवरी में नहीं, मार्च अप्रैल में, जून में, खासकर अभी नहीं 2 महीने में सारी कंपनियों ने फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर के डिवीजन बना दिया। उसकी वजह आपके सवाल गलत समझते, तो सवाल यह है कि अभी क्यों पहले क्यों नहीं? जैसे मेरे केस पे अभी शादी क्यों पहले क्यों नहीं? अच्छा तो उसकी वजह ये है कि अगर गौर से देखो AI में भी एग्जैक्टली वही मसला है। हाईली टेक्निकल प्रोडक्ट और नॉन टेक्निकल यूजर, इसकी वजह से 95% प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं। अच्छा वो नॉन टेक्निकल नहीं है, वो AI भी नॉन टेक्निकल है। आसिम भाई वो नॉन टेक्निकल नहीं है, गधे नहीं है, बेवकूफ नहीं है, पॉलिटिकल हो गए, मगर उनको AI नहीं आती। तो हमें कासिम भाई को फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर बना के भेजा बैंक में। पहले यूनिवर्सिटी नहीं थी, बैंक वाले कह रहे थे हमें तो सारा आता है, अपने सिस्टम हमें ज़्यादा पता है, हमें टेक्नोलॉजी पता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि आपको AI इतनी अच्छा नहीं आती, आपने 95% चांस से आपका प्रोजेक्ट फेल होगा। तो हाईली ट्रेन कासिम भाई हैं, इनको भेजे। अब मसला है, कासिम भाई तो बैंकिंग में सीखते हैं, मगर अभी ये अज्यूम करते कि नहीं जब कोच का ले लिया अनिल सर, तुमने काम किया बैंकिंग में, इन दोनों का एग्जाम्पल है, कासिम का एग्जाम्पल बता दो, क्योंकि कासिम तो डोमेन एक्सपर्ट नहीं है बैंकिंग का, मगर ये दोनों नहीं है। अब सवाल है कि ये कंपनी के लोगों के साथ मिलकर बैठेंगे और उनसे भी सीखेंगे और उनको सिखाएंगे। मगर अभी भी एक मसला है, 0 से बनाएंगे एजेंट तो सालों लग जाएंगे। अब अंदाजा करोगे ये बहुत तेज बनता है, अनीक भी बहुत तेज है, ये 5-5 लाख वाले बन गए। तो मगर कैसे काम करेंगे यार, जाके कुछ पता तो है नहीं, तो क्या ले जाना पड़ेगा? दूसरी बात, प्लेटफॉर्म साथ ले जाना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म क्या होता है, ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑरेकल प्लेटफॉर्म है कि उस पर और सॉफ्टवेयर बन सकता है। ऑरेकल में आपका पुराना VB.NET का सिस्टम का VB, वो भी प्लेटफॉर्म था, उस पर सॉफ्टवेयर बनता था। OpenAI एजेंट SDK प्लेटफॉर्म है, उस पर एजेंट बनते हैं। तो प्लेटफॉर्म वो चीज़ होता है जो बजाते खुद कम इस्तेमाल हो, उसके ऊपर आप डेवलपमेंट करें और वो जल्दी से हो जाए। अच्छा अब मतलब तो ये समझना सब एक्सट्रीमली जरूरी है। अब मुझे नहीं पता मैं 3 दफा कैसे समझाऊंगा अच्छा लगेगा।
इसीलिए मैंने कासिम हरदी को रखा है। ये जवान भी है। मैं तो अभी भी शायद इंशाल्लाह 10 बजे तक मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं पहले सर सैयद यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाना शुरू किया था तो सारा दिन ही पढ़ाता था, और कासिम ने भी काम है वैसे नहीं फिजिकली फिर दोनों माशाल्लाह 10 बजे तक बेहोश तो नहीं हो गए इंशाल्लाह। तो अल्लाह के हाथ में करते हैं। अच्छा, अब दिल को समझना जरूरी है डेप्थ में, वरना कैसे करेंगे आप यार, कैसे करेंगे पाएंगे? आपको पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। अब मसला है, आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो पेन नहीं ले सकते। कासिम भाई रात को 10 बजे तक, अनीक भाई रात को 10 बजे तक यहाँ पढ़ा सकते हैं, मगर इनसे ये कहो कि एक प्लेटफॉर्म बनाओ एआई का जिस पे एजेंट बनते हो, और 6 महीने लगेंगे, मे भी साल लगेगा, और उस दौरान जाहिर बात है आपकी कंपनी तो होगी तो आपको कोई पैसे तो देगा नहीं। तो बगैर पैसे के 1 साल काम करो अपने लिए, मेरे लिए नहीं। प्रोबेबिलिटी होने की काफी कम है। देशी को फौरी तौर पे पैसा चाहिए, फिर फौरी तौर पे खूबसूरत बीवी चाहिए, साथ वो पढ़ी लिखी भी हो और साथ आपको सलाम भी करती हो। तो मुझे तीसरे का मसला है, मेरी बेटी आपको सलाम भी करे भाई, पढ़ी लिखी और खूबसूरत तो हो जाएंगी, मगर ये सलाम भी चाहिए आपको, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखिए समझे, आप में से बिल्कुल अपने अंदर दिल के अंदर हाथ लगा, ये मैं आपका कोच हूँ भाई, मैं आपके हिसाब किताब में नहीं आया। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपना प्लेटफॉर्म, अभी वो क्या होगा वो बाद में डिस्कस करते हैं, अपना प्लेटफॉर्म बनाने के लिए 1 साल तक भूखे रहते हैं। भूखे से मतलब खाना तो नहीं जाएगा, मर जाएंगे अगर बिल्कुल भी खाना नहीं होगा, मगर दाल रोटी भी गुजारा करता है। अच्छा नहीं, अभी पहले मैं अपना बताता हूँ, मैं भी तो शेख ही मानूंगा। मैं तो 40 साल का करता हूँ, आखिरी सांस तक जिंदगी के मैं लगा रहता हूँ। अब सवाल ये, मैं तो आपसे कह रहा हूँ 1 साल वाला, ईमानदारी जवाब देना। कितने ऐसे लोग हैं जो 1 साल तक अपने प्रोडक्ट पे, अपनी कंपनी पे जान लगा सकते हैं? यार ये तो बहुत ज़्यादा लोगों ने हाथ कर लेते हैं, या तो ये बहुत बहुत जाता है, या इनको पता नहीं है मैं क्या पूछ रहा हूँ। बहुत मसला होता है। आप अंदाजा करें ना, मैं अमेरिका से आया, 6-7 डिग्री है मेरे पास। मैंने घर वालों को कहा कि यार मैं तो नौकरी नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, अपना काम करना है। अगले अम्मी मुझे यूं करके देखती थी, फिर शादी भी नहीं कर रहा, फिर काम भी नहीं कर रहा। तो वो तो अच्छी बात है कि लोगों ने मेरे बारे में मशहूर कर दिया कि मैं अरबपति हूँ। मैंने नहीं किया, लोगों ने कर दिया, तो मेरी कुछ इज्जत बढ़ गई। अम्मी सोचती है शायद निकाल नहीं रहा है, साला कंजूस है, वरना ना काफी बुरी सूरत हाल हो जाती है। आदमी आपको सारे, आपके घर वाले, आपके दोस्त क्या यार चलते हैं अभी पीजी में खाना खाने, कहने के यार अमेरिका से आया 7 साल बाद पैसे नहीं है, तो अभी ये करते हैं कि सामने जो चाय का वो है ना, उसमें पराठा चाय खाते हैं। वो यार भाई 7 साल बाद अमेरिका, 12 साल बाद अमेरिका से आया, ये कर रहे हमें पागल समझा है। या तो ये बहुत बड़ा नालायक है, क्या झूठा है या कंफ्यूजन। अच्छा तो कोई निकलता नहीं है पहले, तो बहुत मुश्किल काम है, पहले ही बता। अब मेरा एजम्पशन ये है कि आपसे ये होगा नहीं, ज़्यादातर क्या होगा। तो मैंने क्या किया है, ये आप देख रहे हैं इकोसिस्टम। मैं इस वक्त पाकिस्तान के जो बेस्ट लड़के और लड़कियाँ हैं जो ये पेन लेने को तैयार है, बेस्ट तो शायद कासिम है, बेस्ट तो शायद अनीक है, बेस्ट तो मेरे ये दोस्त हैं, मैं नाम भूल गया,
मिलान है, मगर वैसे का फर्क नहीं होता, मतलब नहीं आया बेस्ट करेंगे। असली बात यह है कि कौन 16 घंटे काम करने को तैयार है। रात को मैंने जुनेद को और बानिया को ग्रुप मीटिंग की है सुबह 3 बजे, सुबह 3 बजे। ऐसे बंदे चाहिए जो दुनिया को पलट दें। हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह के लोग हैं, एकदम आंखें बंद करके हमला कर दें, आगे कुछ नहीं देखें, या तो फतह या शहादत। तो बिजनेस में भी ऐसी होता है, बिजनेस में शहादत ये होती है कि कुछ भी ना मिले। फिर आपकी बीवी कह रही है अलीफ भाई की मनीटर कि अलीफ भाई आप इतने गरीब क्यों हैं? भाई फिलहाल भाई मेरे ये तो बिल्कुल ही, और ज्यादा करो ना, पहली तारीख आ जाए बिजली कट जाए, फिर क्या होगा? कहना बदलाना है, जब हो तो बदल देगा। अब तो हमने आपके लिए 60% प्लेटफॉर्म बना के देंगे, 40% आपको करना पड़ेगा। कुछ लोग 60% में ही काम करेंगे और जिनमें दम है 40% वो अपने 40% में भी काम करेंगे। अच्छा, आपको समझाना पड़ेगा पूरा, और ये मैं बार बार समझाऊंगा। जो मैनेजमेंट की क्लास है ना, उसमें मैं दोनों काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ और साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस भी कराने के लिए, ताकि आप इंटरनेशनल मार्केट में कर सकें। आप अंदाजा करें, ये पूरी किताब है, ये सिर्फ 2 बंदों ने लिखी है पूरी, वालिया ने और जुनैद ने। आप सारे मिल जाए ना, फिर भी नहीं बच होता आपको, पूरे 5,000 के 5,000। तो 2 बंदे ज्यादा पावरफुल हैं। अच्छा, मैं ये जोर दिलाने के लिए कह रहा हूँ, बुली करने के लिए नहीं कह रहा। 2 बंदे ज्यादा पावरफुल है 10,000 से इस नई दुनिया में। आप लोग बने, और मैं आपके पास एक बहाना है। आप ये कहेंगे सर जुनैद से बानिया से तो आप दिन में 6 दफा बात कर रहे हैं, हमें तो आपको तो बिल्कुल दी। अच्छा, फिर है ना, आज के बाद से हफ्ते में 2 दिन तो मैं चला जाना आपके पास मिला, मैं आपकी जगह हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं तीनों सेक्शन में नोट्स लूँ और एकदम पीछे लग जाऊँ। 2 दिन तो ये पढ़ाई बार बार, ताकि दिमाग में घूम जाए। अब आप नखरे करेंगे, मम्मी डैडी बनेंगे तो कुछ नहीं होगा भाई, बदगवार नहीं चलेगा, बर्गर चलेगा। अच्छा, वैसे बर्गर भी बेकार ही है, मगर वो कहने को चाहिए, बर्गर से भी कोई काम नहीं होता, पाकिस्तानी में रिजल्ट काम होता नहीं। अच्छा, अब ये आपने समझ गया कि एमडी की 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। अब मैं आपसे जरा सा फ्लो समझाता हूं कि पहले दुनिया में आप कैसे पढ़ रहे हैं। भाई 2022 में आया ना एआई, और आपने तो बाद में शुरू किया। यानी आपने अगर ऑरिकल सीख ली तो आप क्या करते थे? ऑरिकल की एक टेक्स्ट बुक लेते थे, एक्चुअली किसी क्लास में रजिस्टर कराते थे, ऑनलाइन और ऑफलाइन और वीडियो। और अगर अच्छी पढ़ाई करनी है तो एक टेक्स्ट बुक आपको प्रोफेसर आपको देता था। काशी भाई अपनी सारी क्लासें ऐसी नहीं होगी। फास्ट में ये मास्टर्स किया हुआ माशाल्लाह डेटा साइंस में, तो ये 2 महीने कर देते ना। एक आपको क्लास के शुरू में पहले क्लास में बताएंगे कि ये टेक्स्ट बुक होगी और ये मैं पढ़ाऊँगा और ये इम्तहान होंगे, तो आपने पढ़ना चाहिए। अभी हमने क्या लिखा, पुराने ज़माने में टेक्स्ट बुक थी, ठीक है, टेक्स्ट बुक टीचर पढ़ाते थे, और किसको पढ़ाते थे? स्टूडेंट को, और स्टूडेंट खुद भी पढ़ता था। फिर वो स्टूडेंट क्लास में बन जाता था डेवलपर, थोड़ा बहुत आ जाता था तो वो काम शुरू कर देता था, और जहाँ फंसता था
प्रोफेसर को तो कॉल कर नहीं सकता क्योंकि वो तो सेमेस्टर खत्म हो गया है। तो ये टेक्स्ट बुक से, और आमतौर पे जो आपकी अच्छी अगर हुई वो टेक्स्ट बुक जो उसने प्रिस्क्राइब की थी वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपकी मेज पे रखी होगी, क्योंकि नई किताब पढ़ने में फिर वो फिर नई मुसीबत है ना। तो 3 लोग टेक्स्ट बुक को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 कौन? टीचर। नंबर 2 स्टूडेंट। नंबर 3 डेवलपर। अब मैं यहां रोक रहा हूं, दूसरी तरफ से आ रहा हूं। एआई किस चीज से सीखती है? एआई को जो हमने दूसरा वीडियो भेजा है, मैं सुबह ही देख रहा था, वो ये कह रहा था कि एआई को आप रूल बता देना तो वो काम कर देती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, रूल क्या है? टेक्स्ट बुक है ना। रूल क्या है? टेक्स्ट बुक है। रूल ये है, टेक्स्ट बुक में क्या होता है? रूल ये होते हैं ना कि यार ये इस तरह करो, डेटाबेस खोलो, ये फर्म अपना रोल फॉर्म इस तरह बनाते हैं, फॉरेन की होती है, प्राइवेट की होती है, जो भी। अब सवाल है, इस नई दुनिया में टेक्स्ट बुक 2 लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। नंबर 1 कौन? इंसान। हमने ये टेक्स्ट बुक लिखी है, कौन पढ़ा है? मैं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, इंसान पढ़ रहे हैं ना। और इंसान भी 3 किस्म के, टीचर भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, और डेवलपर भी हो सकते हैं। इंसान। मगर एक और चीज किस्म की नई मखलूक आई है जो इस किताब को पढ़ रही होगी, वो कौन होगी? और पहले अल्लाह भला करे, अगर वैसे इतने दोस्त में मैंने पढ़ाया ना, तो दूसरी क्लास के बाद मैं पूछ लूँगा, फिर मुझे बिरयानी खिलानी पड़ेगी अभी को। आप लोग तो बात ही नहीं है, घर पे किसी भी कैरियर टीचरों के लिए उनका खुद ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। कराची की लड़कियों से तो खाना भी नहीं पकता। लड़कों से भी नहीं पकता। कितने ऐसे लड़के हैं, बंदे मर्द, जो बिरयानी बना सकते हैं? अबे है यार, 10-20 है। तो हाल की बात है भाई, अच्छी बात है। कितनी लड़कियां जो बिरयानी बना सकती हैं? अरे झूठ नहीं बोलना है, कल बना दी है। अच्छा, पहले जमाने में एक तो मैंने टेक्स्ट बुक का बताया, एक और चीज होती थी, ERP है ना, या ऑरेकल फाइनेंशियल है, या कुछ भी है जो डेटाबेस में डेटा रखती है, उसको कहते थे सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। अच्छा, सिस्टम ऑफ, जैसे फॉरवर्ड डिप्लॉयड इमीडिएट नई टर्म नहीं है, इसी तरह सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड भी नई टर्म नहीं है। वो किसी के बंदे ने मुझे भेजा इनइंटेंडेड मैसेज या फेसबुक पे कि सर आप सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड की बात करेंगे तो पुरानी बात हो गई, MD की पुरानी बात हो गई, हमें नई चीज़ पढ़ा। तो मैं कुछ बोला नहीं, अब क्या बोलता, मैंने उसको सिर्फ चैप्टर का लिंक भेज दिया कि ये पढ़ लेगा। तो क्या सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड? पहले सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड जो इनिशियल था वो क्या था? डेटा निकालना था, ऑरेकल डेटाबेस था। तो वो सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड पूरी कंपनी का अकाउंटिंग, पूरी कंपनी का सप्लाई चेन, पूरी कंपनी की जो भी सारा डेटा, वो था सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। अब इसका उर्दू में तर्जुमा क्या होगा, मेरी समझ से बाहर है। कोई करेगा उर्दू में तर्जुमा? क्या कहेंगे? ठीक है, गोरे भी कहते हैं, हम लोग वो नहीं कह सकते। गोरे कहते हैं ये कबली बादल है। बादल का मतलब है सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। हमारे लिए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ क्या है? हमारा कुरान। जहाँ भी इख्तिलाफ आए हो गए इंसानों में, मुसलमानों में, तो किसको रेफर करो? कुरान को। हमारा सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ है। इसी तरह कंपनी का, मगर हम कुरान की मिसाल इस तरह नहीं देते। ये भी तो नहीं होगी क्योंकि सोर्स ऑफ ट्रुथ है, अगर हम इस तरह दूसरा गोरे इस्तेमाल करते हैं बाइबल कह के हर चीज़ को, हम लोग नहीं करते, सबसे नहीं करते। तो कुरान का अपना मकाम है, उसको मिक्स नहीं करना चाहिए।
वो भी सोर्स ऑफ ट्रूथ है, सिंगल सोर्स ऑफ। तो कंपनी के लिए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ ERP है, डेटाबेस है, ये पुराना ट्रेडिशन। अच्छा, उस सोर्स ऑफ ट्रूथ में यानी सच्चाई के क्या कहेंगे, सच्चाई का मंबा, आप लोगों की उर्दू भी कमजोर है, मंबा का लफ्ज पड़ेगा क्या होती है उर्दू बोल रहे हैं, सच्चाई का मंबा है यानी सच्चाई का सोर्स है, वो था ट्रेडिशन, उसमें डेटा था। अब हमने एक नया बनाया नॉलेज का और कंटेंट का सच्चाई के बारे में। तो ये जो किताब है कंटेंट सोर्स ऑफ ट्रूथ है, यानी सारे रूल वगैरह सब इसमें लिखे हुए इंसानों के लिए भी और एजेंट्स के लिए भी। तो हमने क्या कहा, ये सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है, कंटेंट सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड नई दुनिया का, इंसानों के लिए भी और AI एजेंट्स के लिए भी। अब मेरा एक सवाल है, ऑरेकल के लेट सजू 1000 किताबें लिखी गई ऑरेकल में, स्टैटिस्टिक न्यू डेटाबेस से लिखी हुई 1000 से ज़्यादा किताबें, वो सारी की सारी ChatGPT और क्लाउड के पास पहले ही लर्निंग है, फ्री ट्रेनिंग में है, उनके पास नॉलेज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस चीज़ के पास पहले ही 1000 बुक्स का डेटा हो, कंटेंट हो, उसको 1001 किताब की एजेंट फैक्ट्री किताब की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है। हम तो AI से पूछेंगे, AI के पास तो पता है क्यों। देखिए सवाल ये पूछेंगे कि कुछ नहीं होगा, पता नहीं आएगा। आपकी अम्मी कहें, मैं तो हर सवाल फिक्र करता हूँ, आपकी अम्मी कहे खाला की बेटी से शादी कर लो, अम्मू कहे पुप्पी की बेटी से शादी कर लो, तो सवाल क्या है, क्यों? अब ये दूसरी बात है, क्यों कहे अम्मा एक उल्टे हाथ का सफर अम्मा मानी और सीधे हाथ का अब्बा माने, वो एक बात है। और माँ बाप से पिटाई भी होने में कोई हल नहीं है। मेरे अब्बा ने मेरे काफ़ी ज़्यादा तो नहीं मारा, मगर अम्मी ने तो बहुत मारा। तो अब सवाल है, मैं फिर तो हम ऑरेकल का, अभी तो हमने ये एजेंट से लिखा है, ऑरेकल का डेटाबेस का लिख सकते हैं। हम डेटाबेस का SOR यानी सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बना रहे हैं। अच्छा, आपको मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था वो पढ़ाने का, बिल्कुल दिल नहीं जा रहा। क्यों? ये मैंने सब पिछले 3 साल तो बाकी सब बाल रह गए थे ना, वो गवा के ये सब नॉलेज हासिल की है और आपको फ्री में देने का, और अनिल तो करोड़पति बन जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ये 2 बेगमों के साथ और मर्सिडीज में घूम रहा होगा, तो मुझे तो बहुत गुस्सा आएगा। मैं हूँ कमीना आदमी कि ये क्यों ऐसी करे भाई, कासिम भाई क्यों ऐसी करे, अच्छा ये तो पहले नहीं कर रहे हैं कासिम भाई, और डबल करने लगेंगे तो क्यों होने दूँ मैं अपने आप को कमीनापन को कंट्रोल करूँ। वरना आपको जाने नहीं है ये सारा मालूम करने में कितनी जान लगी है। तो फिर मैं रिपीट करता हूँ सवाल, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है ऑरेकल की, हमने ये लिखी इस तरह की बात। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी क्या जरूरत है भाई? ChatGPT के पास और क्लाउड के पास ये सारी नॉलेज पहले ही है, और एक किताब की नहीं, 100 किताब की। तो फिर क्यों? और बताएं, तो एक प्लेटफॉर्म पे सब चीजें आते मैं सुन के बताएं जिसके कान के दो, अभी तुम्हारे जवानी बात क्या कह रहे हैं? मेरा साहब करीब आ जाओ, करीब खड़े होके, तो देखो आवाज आए तो हमें बताओगे क्या कह रहे हैं। स्टार्टिंग और एंडिंग बेटा तुमने पढ़ा है, अंग्रेजी आदमी पढ़ी है, किताब में ये लिखा हुआ है, मगर सिर्फ ये बात नहीं है, वो तो बात की बात शुरू होती है। आप इनको कुछ भी कह देता, नाम नहीं आता। अच्छा ये देखो पहला क्या लिखा हुआ है,
द आंसर चेंजेस एवरी टाइम। एलएलएम जो है ना स्टोकेस्टिक है, बिल्कुल। मेरी एक बहुत अच्छी शुरू थी, उसका कजन था, वो उससे कह रहा था कि मुझसे शादी कर लो। अब क्या हुआ कि वो लड़की मेरे पास आई, कहने लगी सर ये मुझे ओके झूठा, ये हर लड़की के लिए कहता है और हर दफा यही कहता है। तो आप इससे पूछें, मैंने कहा मैं कैसे लिखूँ, मेरा क्या लेना देना, मेरे पीछे पड़ गए। अच्छा मैंने कहा चलो उसको बुलाया, उसका नाम भी दिया था, बस भी ये थी। मैंने उसे पूछा, ऐसी मैंने हवा से वादी क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैंने कहा कि इतना बड़ा झूठा, पिछले साल फलां लड़की थी, मैंने एक दफ़ा देखा था उसको के साथ, तो तू पिछले साल उसको कह रहा था आई लव यू, इस साल तू इसको कह रहा है कि आई लव यू, मुझे कह रहा है खुदा की कसम में झूठा नहीं। मैंने कहा फिर कह रहा उस वक्त मेरा दिल वो कह रहा था कि ये सच है, अब मेरा दिल ये कह रहा है कि ये सच है। सच दोनों है, झूठ नहीं बोला मेरा। अब मैं उनको यूं करके देख रहा हूँ, कह रहा खुदा की कसम से मेरे कुरान उठा लो ना, उधर उस वक्त झूठ बोल रहा था ना अभी झूठ बोल रहा हूँ। तो मैंने गौर किया, मैंने बात तो ये सही कह रहा है, इसका दिल ही हर रोज बदल जाता है। एलएलएम का भी यही, झूठ नहीं बोलता ज़्यादातर, इल्यूसिनेशन बहुत ही कम करता है, मैं कभी कर भी देता हूँ, मगर अभी इसको नहीं डिस्कस करता। आप कहें कि डेटाबेस कैसे बनाऊं, सबसे पहले स्टेप क्या हो, कभी वो एक स्टेप बताएगा काशिम भाई, कभी वो दूसरा स्टेप बताएगा। तो और दूसरा फिर इसी चीज़ में एक और चीज़ भी है, अभी एजेंट्स के डेटाबेस कैसे होंगे उसकी नॉलेज भी कम है और उसका किताबें भी कम है, तो उसमें हेलुसिनेशन होने का, ये मैंने अभी किताब में नहीं लिखा क्योंकि ये कंफर्म बात नहीं है। तो हेलुसिनेशन होने का ज़्यादा चांस है, जिसका डेटा कम होता है ना उसका हेलुसिनेशन ज़्यादा होने का चांस होता है। फिर आप चले जाएं, अच्छा ये पहली बात समझ में आ गई जनाब कासिम भाई। ये अच्छा सर्जिया ने जो कहानी स्टार्ट की थी, प्लेंटायर जो कंपनी है उसने 2009-2008 एग्जैक्ट बुक के अंदर देख लीजिएगा ईयर क्या है, मुझे तो जो याद है वो 2009। तो 2009 में ये कंपनी जो है इन्होंने सबसे पहले एक टाइटल यानी स्टार्ट किया जिसका नाम था डेल्टा। डेल्टा जो टाइटल था जो आगे जाके फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर कहलाया। इनके पास जो भी टेक्निकल प्रोडक्ट थे ये गवर्नमेंट कंपनीज को या एजेंसीज को सेल किया करते थे, यूज़र्स उनके होते यूएस। अच्छा वो एआई के सॉफ्टवेयर हों, वो जो भी आपके जदीद तरीन आपके मिसाइल टेक्नोलॉजी के भी हो सकते हैं, कोई भी XYZ, तो इनके बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल सॉफ्टवेयर थे या उनका प्लेटफॉर्म था। उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए जो गवर्नमेंट एजेंसी यूज़र्स थे वो नॉन टेक्निकल, उनको वो चीज़ सिखानी थी या उसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोडक्ट बनाना। तो इन्होंने कहा कि हम एक बंदा, अपना टेक्निकल बंदा जो कि हमारे इकोसिस्टम हमारे प्लेटफॉर्म को जानता है वो आपके पास भेजें, जिसका नाम शुरू में क्या था, डेल्टा। डेल्टा आगे जाके ये डेल्टा यही करता था, फ़र्क मालूम करता था कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है, उनके सोल्यूशन के लिए वो काम करके देता था। आगे जाके जितनी भी आपकी कंपनीज़ हैं उन्होंने इसको किस में चेंज कर दिया, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। तो फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर जो है वो आगे चल के कहलाया। तमाम की तमाम कंपनीज, अब माइक्रोसॉफ्ट, AWS, इन तमाम ने 3.4 बिलियन के करीब जो है डॉलर सिर्फ इसी चीज़ के लिए मुख्तस कर दी है कि अब हम फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स जो हैं दुनिया के लिए, जिनको हमारे प्रोडक्ट चाहिए, हमारे इकोसिस्टम चाहिए, उसके ऊपर रहते हुए सोल्यूशन बिल्ड कर दें, हम फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स बनाएं।
जो कि एआई को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं, जो कि उनके वेंडर लॉकिंग की तरफ ज़्यादा लेके जाते हैं, ये बात में याद रखिएगा। तो ये फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर की कहानी। फिर दूसरी कहानी जो सर्जिया ने बताई कि हम पुराने तरीके के अंदर किताबों को किस तरह रीड करते थे। एक किताब किस तरह होती है, एक टेक्स्ट बुक से, चाहे वो पीडीएफ की फॉर्म में हो या फिर आपके पास फिज़िकल जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है। इसके जो यूज़र थे, अब देखिए लिखने वाला भी इंसान, किताब जिसने लिखी है ये एक्सपर्ट होते हैं पर्टिकुलर डोमेन के, ये सीक्वेंस डिसाइड करते हैं कि यार चैप्टर नंबर 1 क्या होगा, 2 क्या होगा, 3 क्या होगा। फिर जो रिव्यूअर होते हैं वो उसको रिव्यू करते हैं कि वाकई सही लिखा है या नहीं। तो ये जिम्मेदारी जो हुआ करती थी वो किसकी होती थी? इंसान की, किताब को लिखना। फिर उस किताब को टीचर इस्तेमाल किया करते थे अपनी क्लासेस में पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट इस्तेमाल करते थे पढ़ने के लिए, और डेवलपर यानी जब आप स्टूडेंट बन के चीज़ें सीख लेते हैं फिर उसी को डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और चौथा, वो डेवलपर जो है किसी भी बिजनेस डोमेन के अंदर जाके उसका सोल्यूशन बनाता है। यानी इस पूरी पाइपलाइन के अंदर किताब का लिखना, किताब से पढ़ाना, किताब से पढ़ना, किताब से पढ़ के कोई चीज़ डेवलप करना, ये सारा काम कौन कर रहा था? इंसान। नेक्स्ट लेवल जो आज का दौर है, इस दौर में अगर मैं कहूँ कि यार मैं किताब खुद लिखूँ या किसी एक्सपर्ट से लिखवाऊँ, जबकि क्लॉड कोड, फेबल और ये सारी मैथ्यूड्स वगैरह हमारे पास आ चुके हैं जो इंसानों से कई गुना ज़्यादा बेहतर रिसर्च कर सकते हैं, आइडियाज़ दे सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है, दोनों कम्बिनेशन के साथ, जैसे सर्जिया ने कहा कि सिर्फ 2 बंदों ने लिख के एजेंट फैक्ट्री की किताब लिख दी, और अगर इस किताब के कंटेंट को अगर हम देखें तो आप 10,000 स्टूडेंट्स भी जमा कर लें, एक्सपर्ट भी जमा कर लें, तो वो शायद 5 साल में भी इतना कंटेंट ना लिख पाए। तो उसकी वजह क्या थी? आप एआई के साथ मिलके इंसान ने आज के दौर के जो बेस्ट टॉपिक्स हैं उनको सेलेक्ट किया, उनकी सीक्वेंस डिसाइड की और उसको लिखा। रिव्यूअर अभी भी इंसान है, यानी इंसान ने, सर्जिया ने उसको रिव्यू किया। तो अब किताब हमने लिखी एआई के साथ मिलके। तो अब पहले इंसान हुआ करता था, अब इंसान प्लस एजेंट के साथ या एलएलएम के साथ हमने किताब लिखी। अच्छा, अब दूसरा जो पढ़ने वाले हैं, हम इसको कह रहे हैं सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। और सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको इंसान भी पढ़ के समझ सकता है, वैलिडेट कर सकता है। दूसरा, आज के दौर में जो एआई एजेंट्स हैं वो भी सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड को इस्तेमाल करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है। तो सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया। अब ये सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड क्यों बनाया गया? पहले का जो तरीका होता था LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो आप पोर्टल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं कि भाई आपकी ऑनलाइन या जो भी एक पोर्टल, एक क्लास बनाई गई, उस क्लास के अंदर आप सब एनरोल हुए, उसमें एक टीचर है, वो तमाम असाइनमेंट असाइन करता है। इसके अंदर एक जनरल प्रॉब्लम ये है कि देखिए टीचर यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 1000 स्टूडेंट बैठे हुए, अब सर या 1-to-1 नहीं टीच कर सकते। असल जो टीचिंग है जो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी वो क्या है कि इंडिविजुअल आपको टारगेट किया जाए, आपको अंडरस्टैंड किया जाए और आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं पढ़ने में, वहीं से उन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए। सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं। 1-to-1 टीचिंग करना इंतहाई मुश्किल तरीन काम है और मास लेवल के ऊपर ये हो भी नहीं सकता। तो फिर क्या किया जाए? सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए जो जिया ट्यूटर बनाया गया वो आपके पर्सोना को अंडरस्टैंड करता है। सर जिया का जो पढ़ाने का तरीका है उस तरीके को, उस मेथड को अडॉप्ट करता है, आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करता है और जो कमज़ोरियाँ आपकी होती हैं वहीं से वो चीज़ें आपको पढ़ाना स्टार्ट करता है। आप उसके पास 10 दिन बाद वापसी आएंगे तो उसके पास पूरी आपकी प्रोफाइल है, जो चीज़ें आपको नहीं आती वो उसको याद है, वहीं से वो आगे चीज़ें पढ़ाना स्टार्ट करेगा। तो आज के दौर में सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड जो हमने बनाया है वो ना सिर्फ इंसान अभी डायरेक्ट पढ़ ले, अगर आप जिया ट्यूटर के साथ पढ़ेंगे तो भी आप पढ़ सकते हैं। प्लस दूसरे जो हमारे यानी यूज़र होते थे वो डेवलपर, स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद चीज़ें बिल्ड करते थे किताब के ज़रिए।
तो सेम वही काम जिया डेवलपर के नाम से जो प्रोडक्ट है वो यही काम करेगा कि सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए, चाहे उसके अंदर ओपन एजेंसी के हो, ओपन किलो हो और जितने सॉल्यूशंस आपने पढ़े, उन तमाम चीज़ों को सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड इस्तेमाल करते हुए डेवलपमेंट भी करेगा। जो हम कह रहे थे फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर, तो फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर वाला काम भी वो करेगा। सर अच्छा कासिम भाई थोड़ा सा जम मार गए। अच्छा हमें क्या करना है, अभी हम जिया डेवलपर जिया ट्यूटर AI पे नहीं आए, हमने ये देख रहे हैं आप अभी आंसर का कि आंसर हर बार चेंज करता है। अब उसको छोड़कर मेरे पास तो है आंसर हमेशा चेंज होता है। नंबर 1 क्या है, इंटरनेट आंसर हमेशा चेंज होता है। अब सबसे पहले इसको तो सॉल्व करें ना कि आंसर हर दफा चेंज ना हो, कैसे करेंगे? तो एजेंट फैक्ट्री खोलें, एजेंट फैक्ट्री को खोलेंगे, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड खोलें। तो अब हम 15 मिनट का ब्रेक ले रहे, मैं घूमता फिरता हूँ, पानी पीता हूँ, सर पे पानी डालता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, 2-4 मिनट रेस्टरूम करके पानी वानी पीना है, जो भी पीना है जरा घूम के आ जाए 5 मिनट। और इतनी देर में हमारे टीचर भी प्रैक्टिस करेंगे एजेंट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड इंस्टॉल करना। ये कनेक्टर है, ये MCP सर्वर है, आपने cloud.ai पे इंस्टॉल करना है। इसी देर में आप तीनों प्रैक्टिस कर लें। मैं अपना कंप्यूटर बंद कर रहा हूँ। ये क्या है, किताब सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है। एक वो पढ़ना है कहाँ पे, डॉक्टोरस में, आपको ये सारा बनाना हम अंग्रेजी क्लास में लिखाएंगे। एक डॉक्टोरस में वो इंसान को पढ़ाने के लिए बना रहा है, और फिर एजेंट को पढ़ने के लिए, एजेंट डॉक्टोरस से भी पढ़ सकता है मगर इतना अच्छा नहीं पढ़ता, क्योंकि सर्च की बात चलेगा, सिमिलर सर्च की बात पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने करी कनेक्ट और बालिया ने क्या किया कि कौन सा डेटाबेस, पोस्टग्रेस डेटाबेस नियॉन सर्वर जो है वहाँ पे उसका PG वेक्टर सिमिलर सर्च में पूरा कंटेंट पोस्टग्रेस में और उसमें रखा हुआ है। और आपने क्या करना है, इसको MCP सर्वर को नीचे आइएगा, सबसे लिखी ये सारी लिखी गई। आप तीनों भी अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करें और cloud.ai पे आपने क्या करना है, cloud.ai पे करना है, उसके नीचे सेटिंग में जाना है, उसके नीचे सेटिंग में कस्टमाइज में जाना है, कस्टमाइज के अंदर वो सब लिखा हुआ है, कस्टमाइज के अंदर करेक्टर है और ये सब लिखा हुआ है। तो हम ब्रेक नहीं है, स्टडी ब्रेक है, तो ताकि टीचर भी स्टडी कर सके और आप भी कर सकें और आपस में एक दूसरे का मशवरा भी कर सकें। अभी क्या टाइम हुआ है, 11:07 हुए। 11:20 में मैं आपके पास आके पूछूंगा कि आपसे ये सिस्टम में रिकॉर्ड इंस्टॉल हुआ है, जिनके पास कंप्यूटर है और इंटरनेट है। जिनके पास नहीं है वो अपने दोस्तों के पास जमा हो जाए जिनके पास कंप्यूटर और इंटरनेट है। थैंक यू सो मच।